दोस्तों, 3 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एरियल अटैक हुआ है। रशिया ने एक ही ऑपरेशन में 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और ये अटैक इतना बड़ा था कि इसे अब तक का मोस्ट एक्सटेंसिव ड्रोन और मिसाइल कंबाइंड स्ट्राइक कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमला हुआ क्यों, किस किस जगह पर इसका असर पड़ा और इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अटैक में हुआ क्या। इस हमले में रशिया ने एक बेहद बड़ी मात्रा में कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो टारगेट पर जाकर खुद को विस्फोट से उड़ा देते हैं। इनका मकसद होता है हमला करके खुद भी खत्म हो जाना, लेकिन दुश्मन को भारी नुकसान देना। साथ ही साथ रशिया ने कई प्रकार की मिसाइल्स भी चलाईं। कैलिबर क्रूज मिसाइल्स, KH-101 और KH-22 एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स और संभवतः हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल्स भी। इन मिसाइल्स ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, एनर्जी सबस्टेशंस, रेल लाइंस और पोर्ट्स को टारगेट किया। कीव, लिव, टर्नोपिल, सुमी और ओडेसा जैसे शहरों पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कैजुअल्टीज और नुकसान। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार 6 लोगों की मृत्यु और 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स, रेलवे हब्स और हॉस्पिटल्स को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमला रात के समय हुआ जब लोग सो रहे थे और इसलिए इसकी इंटेंसिटी और डरावनी विजुअल्स और ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। रशिया ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? इस मैसिव अटैक के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। रिवेंज, बदला। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रशिया के अंदर ड्रोन अटैक किए थे, खासकर रशियन एयर बेसेस पर जहां स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खड़े थे। उन पर कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक से भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर भी अंडर वाटर ड्रोन से हमला हुआ था। पुतिन इसे एक रेड लाइन क्रॉस मानते हैं और उन्होंने बदला लेने का साफ संकेत दिया था। मैसेज टू नेटो। नेटो की अगली समिट कुछ ही हफ्तों में होने वाली है। रशिया ये दिखाना चाहता है कि उसकी लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटीज अब भी इंटैक्ट हैं और वो वेस्ट को इंटिमिडेट कर सकता है। यूक्रेन का रिस्पॉन्स। यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने 200 से ज्यादा ड्रोन्स और 30 से ज्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, खासकर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स की मदद से। लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ अटैक होता है तो कई ड्रोन्स और मिसाइल्स डिफेंस को पार कर जाते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे वॉर क्राइम कहा है, क्योंकि रशिया ने सिविलियंस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशंस। ज़ेलेंस्की ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिर से अपील की है, हमें और हथियार चाहिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर लगे रिस्ट्रिक्शंस हटाइए, जेट सपोर्ट और ज्यादा एयर डिफेंस दीजिए। अमेरिका फिलहाल कॉशियस है ताकि वॉर और ज्यादा एस्केलेट ना हो, जबकि यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं कि यूक्रेन को फुल मिलिट्री सपोर्ट दी जाए ताकि वो फ्यूचर रशियन थ्रेट का सामना कर सकें। स्ट्रेटेजिक टेकअवेज। रशिया ने दिखा दिया कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज अब भी एक्टिव हैं। यूक्रेन ने भी दिखाया कि उसका एयर डिफेंस अब ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन दोनों पक्षों की टकराहट अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में एस्केलेशन और बढ़ सकता है। ये पूरा हमला न सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक चेतावनी है कि जंग अब और भी खतरनाक बनती जा रही है। क्या इस युद्ध का कोई समाधान निकल पाएगा? क्या नेटो की आने वाली समिट कुछ नया मोड़ दे पाएगी? आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।